टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, ठंडी के मौसम में गर्मा गर्म खबरें आपके लिए परोस रहे हैं। शाम का समय है, चाय कॉफी तैयार करिए, स्नैक्स रखिए, बस देखिए और मजा लीजिए और पता करिए कि टेक की दुनिया में आजकल क्या क्या चलता है, जो आपको हमारे चैनल पर डिटेल में मिलता है। वैसे हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपलोड किए हैं वीडियोस, उल्टा बोल दिया, और काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं और आप लोगों ने बहुत प्यार और सपोर्ट किया है। भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम लोग कुछ बीच में इंस्टाग्राम ट्विटर पे गिव अवेज करते रहते हैं, तो वहाँ पर भी हमें फॉलो करिए और शॉर्ट्स भी डालते रहते हैं। लाइक करिए, खूब सारा प्यार दीजिए। आज की टेक न्यूज़ में देखते हैं कि आप लोग कितना लाइक करते हैं। अगर अच्छे लाइक्स आएंगे तो नेक्स्ट टेक न्यूज़ में कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, देखते हैं। और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं स्मार्टफोन शिपमेंट को लेकर, जिनमें बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही है। एक तो यहाँ पर आपको बता दूं कि सैमसंग 2023 में सबसे टॉप पर आ चुका है। उन्होंने सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन्स इंडिया में सोल्ड किए हैं। उसके बाद हमें वीवो, शाओमी यहाँ पर तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और इनफैक्ट अगर सिर्फ 2023 के एंड ऑफ द 3 मंथ की बात करते हैं तो शाओमी उस मामले में नंबर 1 पर है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी एप्पल 10 मिलियन यूनिट सोल्ड करके इंडिया के अंदर उसने 63% से ज़्यादा ग्रोथ लिया है 2023 में। साथ ही साथ गूगल को भी 111% का ग्रोथ मिला है, जो बड़ी बात है। OnePlus 33% यहां पर ग्रोथ हुआ है, जबकि ट्रांजेंट होल्डिंग, इन्फिनिक्स टेक्नो वगैरह भी 31% से ज्यादा उनको ग्रोथ मिली है। बाकी लावा को भी यहां पर 36% ग्रोथ मिली है और मोटरोला को भी ज्यादा नहीं मिली है, बट यहां पर अराउंड 13% के आसपास ग्रोथ मिली। इससे ये पता चलता है कि जो ब्रांड अच्छा कर रही थी उनको डेफिनेटली यहां पर ग्रोथ मिली है, जिसका सबूत आपके सामने है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इनमें से कौन सी ब्रांड का स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, कमेंट में ना जरूर बताना। इंडियन स्मार्टफोन शिपमेंट के साथ साथ अगर मैं इंपोर्ट की बात करता हूं तो आपको बता दूं कि भाई इंडिया ने इंपोर्ट को रिड्यूस कर दिया है सर्टन कंपोनेंट्स के ऊपर, जिससे कहीं ना कहीं स्मार्टफोन की प्राइस हमें कम देखने को मिल सकती है। ये सिर्फ हम एस्टिमेट करते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं, क्योंकि ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादातर ये चीज़ अगर कम हुई है तो उनको प्राइसेस कम रखनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने बैटरी कवर्स, मेन लेंसेस, बैक कवर और मैकेनिकल आइटम्स, उसमें 10 से 15% के आसपास जो वो ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया है। और ऐसे कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हमारे गवर्नमेंट की तरफ से आ चुके हैं, जो बहुत अच्छा लगा कि ये चीज़ हुई है। और इससे कहीं ना कहीं दूसरी जो ब्रांड इंडिया में काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उनको अगर इन प्रोडक्ट पर प्राइसेस कम मिल रहे हैं इंपोर्ट में, तो शायद वो थोड़े अपने फ़ोन की प्राइसेस भी कम कर सकती है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सैमसंग गैलेक्सी M15 और F15, जी हाँ, ये जो स्मार्टफोन्स हैं ऑनलाइन जो है इंडिया की BIS पर देखे गए हैं। जो M14 था सैमसंग का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ोन था। अभी 12,000 पर कभी कभी तो सेल पर मिलता है। 5G फ़ोन है, बढ़िया डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, एक्सिनोस की चिपसेट जो स्पेसिफिकली उस फ़ोन में काफ़ी अच्छा काम करती है। ओवरऑल ये फ़ोन्स आ रहे हैं वापस, देखते हैं कि M15 5G कितना खास होता है, इस बार क्या नया लेके आता है। उसी के साथ सैमसंग गैलेक्सी A25, अगर आपको इंटरेस्ट है तो इस पर कुछ ऑफर चल रहा है। मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। बहुत सारे लोग A सीरीज के फोन्स पसंद करते हैं और ग्लोबली ज़्यादा सोल्ड भी होते हैं। तो अगर आपको चेकआउट करना है कि A25 पर क्या ऑफर चल रहा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धीरे धीरे आईटेल भी इमर्ज कर रहा है और ऐसे कमाल करेगा जो अब इनके 3 फोन्स में हमें दिखाई देगा। आईटेल P55 है, P55 प्लस और एक और कुछ ऐसे फोन है। अब इनमें क्या होने वाला आपको पता है। एक तो ऐसा होगा कि जो एंड्रॉइड 14 गो एडिशन पर आएगा, ये पहला फोन होगा जो गो एडिशन एंड्रॉइड 14 के साथ आएगा। दूसरा अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, जो उस प्राइस सेगमेंट में आपको सबसे पहले मिलेगा। और तीसरा मेमोरी फीचर के साथ आएगा, जो अप टू 24 GB तक रैम आपको दे सकता है, बूस्ट करके, जैसे हम बोलते हैं। हाँ, ऐसा सुनाई दे रहा है। तो इस तरीके के कुछ फर्स्ट सेगमेंट के फीचर्स लेकर आईटेल अपने 3 फोन्स इंडिया में लॉन्च कर रहा है, जो शायद हमारे पास आएंगे, तो आपको उनके बारे में बताएंगे। लेट्स सी। देखो ना, ये सब जो ब्रांड है ना, हमको ऐसा लगता है कि क्या है, कुछ नहीं, बट देखो कितना अच्छा काम करती है। बाकी हम दूसरे पे जिसका सोचते हैं आजकल वो नीचे जा रही है और ये सारी ब्रांड्स ऊपर आ रही है, इसीलिए इनका सेल भी बढ़ रहा है। Honor X9B इंडिया की ऑफिशियल लॉन्च डेट आ चुकी है। जी हाँ, ये होगा 15 फरवरी को लॉन्च, 15 फरवरी को लॉन्च हो रहा है। और ये अनब्रेकेबल फोन का टैगलाइन लेके आ रहा है। मैं बहुत क्यूरियस हूँ इसको टेस्ट करने के लिए। फोन तो टेस्ट करेंगे और बताएंगे, लेकिन उसको बाहर जाकर सोच रहा हूँ कि कुछ ड्रॉप टेस्ट भी इस बार करके देखते हैं कि वाकई में ये फोन कितना अनब्रेकेबल है या नहीं है। अगर आप चाहते हो कि हम Honor X9B का कुछ ऐसा ड्रॉप टेस्ट ऐसा वगैरह करें तो कमेंट में जरूर बताना, और 15 फरवरी को कोशिश करके इसकी अनबॉक्सिंग भी आपको दे देंगे।
डेटा ब्रीच की अगर मैं बात कर लूँ भाई, तो ये बहुत कॉमन हो चुका है। जैसे कि हम सब्जी लेने जाते, फ्रूट्स लेने जाते, वैसे आजकल ठेलों पर हमारे डेटा जो वो बिकते हैं। यहाँ पर 750 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख, 10 मिलियन 1 करोड़, 100 मिलियन 10 करोड़, मतलब 70 करोड़ से ज़्यादा, 75 करोड़ के आसपास इंडिया के अंदर जियो, वोडाफोन, एयरटेल का जो सिम कार्ड यूज़ करते हैं उनके डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। यहाँ पर $3000 पर डार्क वेब पर सोल्ड भी हो रहे हैं। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें आधार डिटेल हो गई, क्या बोलने जा रहा था मैं, क्या बोल रहा हूँ, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आदत हो चुकी है। आधार कार्ड की डिटेल्स भी यहाँ पर जो लीक हो गई है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है इन्हीं टेलीकॉम कंपनीज की जो हम सिम कार्ड यूज करते हैं, क्योंकि हमारे आधार कार्ड की डिटेल जाती है, तो कांड हो गया यहाँ पर। जी हाँ, 75 करोड़। एक चीज जो आपको मेरे साथ बोलना है, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। Xiaomi 14 अल्ट्रा, जी हाँ, हमने अल्ट्रा देखा है सैमसंग का, अब Xiaomi वाले भी अपना अल्ट्रा ला रहे हैं, और इस बार Xiaomi का जो अल्ट्रा होगा वो बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें वर्ल्ड्स फर्स्ट 80 वॉट का वायरलेस चार्जिंग मिलेगा। जी हाँ, 50 तक का हमने देखा है, लेकिन अब 80 वॉट का वायर्ड नहीं, वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पर इसमें होगी, जो कि डिजिटल चैट स्टेशन ने हमें उसके बारे में बताया। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं कि Xiaomi 14 अल्ट्रा जो पॉसिबली MWC 2024 में अनवील्ड किया जाएगा, कितना खास होता है, ये तो हमें 26-27 तारीख फरवरी में पता चलेगा। 2G और 3G नेटवर्क को लेकर इंडिया में काफी बड़ी खबर आ रही है, और इस पर काफी सारी बातें हो रही है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जियो ने यहाँ पर ऐसे गवर्नमेंट से अर्ज किया है कि भाई आपको 2G और 3G नेटवर्क को शट डाउन कर देना चाहिए अब कंप्लीटली, ताकि लोग जो है वो 4G पर स्विच हो जाए और नेटवर्क बूस्ट होगा। 4G और 5G पर हम ज्यादा काम करेंगे और थोड़ा बहुत वगैरह की चीजें होगी। तो ऐसी बातें यहाँ पर निकल कर आई। मेरा मानना ये कि अगर 2G 3G से हम लोगों को शिफ्ट करवा देंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो फीचर फोन यूज़ करते हैं, अब स्मार्टफोन से इतना यूज टू नहीं है, काफ़ी सारे लोग इतना जानते नहीं है, आपको तो पता ही है। फिर अगर वो 4G पर जाएंगे, 2G 3G बंद होगा, तो उनको वो नया फ़ोन महंगा वाला खरीदना पड़ेगा, जो लोग कुछ लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, फिर उसको सीखना पड़ेगा, तो वहाँ पर प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी जो आज इंडिया के अंदर 2G और 3G के फोन्स यूज़ करते हैं। देखिए, आपको लग रहा होगा कौन करता है यार, हम तो यूट्यूब पर हम कहाँ यूज़ करते हैं, बट आपको नहीं पता है बहुत सारे लोग करते हैं, उनको तकलीफ हो जाएगी। मेरा मानना ऐसा है कि इतना जल्दी अभी ये स्टेप नहीं लेना चाहिए, ऐसी यहाँ पर बातें हो रही है। वैसे आपको क्या लगता है कि 2G 3G को क्या शट डाउन कर देना चाहिए और 4G 5G पर फोकस करना चाहिए? कमेंट में ना जरूर बताना। iOS 18 को लेकर काफी बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि iOS 18 इस बार सबसे बड़ा रीडिजाइंड यहाँ पर फीचर लेके आने वाला है। हाँ, आपको बहुत डिफरेंट यहाँ पर चीजें देखने को मिल सकती है iOS 18 को लेकर। हाल ही में एप्पल ने अपने iOS 16, 17 लाया, सब एक जैसा ही लग रहा था, लेकिन iOS 18 में यहाँ पर कुछ अलग हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये होगी कि AI का इंटीग्रेशन, जैसे कि सैमसंग ने अपने गैलेक्सी AI को किया, इसी तरीके से एप्पल भी अपने iOS 18 में AI को इंटीग्रेट करेगा। और एप्पल का किस तरीके का लेवल का AI इंटीग्रेशन होगा, अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो देखते हैं कि भाई iOS 18 इस बार क्या खास लेके आता है, हमें जून 2024 में इसके बारे में पता चलेगा। नथिंग फोन 2A ऑफिशियली कंफर्म्ड हो चुका है। हम इतने टाइम से आपको टेक न्यूज में लीक्स दे रहे थे कि भाई आ रहा है, लेकिन अब फाइनली नथिंग वालों ने बोला बस कर यार, टेक्नोलॉजी ने दिमाग खराब कर दिया, लीक कर ही देते, तो मतलब कंफर्म कर ही देते। तो ऑफिशियली यहाँ पर पोस्टर आ गया है, नथिंग फोन 2A का ब्रांड ने कंफर्म कर लिया, जो फरवरी में लॉन्च होगा, और शायद MWC में इसका कुछ ग्लोबल लॉन्च भी हो सकता है। जहाँ पर आप देखेंगे एक वॉलपेपर दिखा रहे या फोन का बैक डिजाइन दिखा रहे जो ट्रांसपेरेंट जैसा लग रहा है, कुछ वैसी वाइब आ रही है। बाकी तो लेट्स सी कि नथिंग फोन 2A इस बार क्या खास लेके आता है, हमें कुछ दिनों में ही पता चलेगा। डील की बात करते हैं। अगर आपको एक अच्छा TWS चाहिए, अच्छे डिजाइन के साथ चाहिए, थोड़ी LED लाइट्स वगैरह चाहिए, तो बोट इमॉर्टल 121 अवेलेबल है। 1000 रुपए के आसपास से 40 आवर्स का प्ले टाइम, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर आपकी बजट बहुत कम है, अगर आपको वायरलेस TWS चाहिए, तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करते हैं। फाइनली WWE 2K24 का ऑफिशियल गेम प्ले रिलीज हो चुका है, ऑफिशियल फीचर्स सामने आ चुके हैं। इस बार आपको यहाँ पर सुपर फिनिशर देखने को मिलेगा, ब्लड आता है तो वो अब मैट के ऊपर भी यहाँ पर ड्रिप होगा, जो पहले नहीं होता था। एम्बुलेंस मैच का यहाँ पर कुछ गेम प्ले है जो इंटरेस्टिंग लग रहा है। बैक स्टेज में अब आपको 2 से ज्यादा 4 लोग देखने को मिलेंगे। वेपन्स को आप थ्रो कर सकते हैं, अनाउंसर टेबल पे आप खड़े हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जो 2K14 और कुछ जनरेशंस में हमें देखने को मिला था, वो 2K24 में हमें देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि इस बार 2K24 कितना उम्मीद लेके आया है और कितना खास होता है, ये तो हमें 8 मार्च को ही पता चलेगा। क्या आपको पता है दोस्तों, टोमेटो केचप हर जगह पर हम उसको लगाकर खाते हैं, चाहे कुछ भी हो। आजकल केचप को कहीं पर भी लगा लेते हैं।
मतलब खाने पीने में। तो ये एक ज़माने में ना एज अ मेडिसिन सोल्ड हुआ करता था, आपको नहीं पता होगा, लेकिन हाँ वो ज़माना के बारे में तो मुझे पता नहीं कब, लेकिन ऐसा भी एक टाइम था जब केचप को एज अ मेडिसिन सोल्ड किया जाता था। जी हाँ, आज के न्यूज़ खत्म होती हुई करता हूं। आपका पसंद आई लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।